उसने अपने पास बचे इकलौते यूरो कैश को बार बार मोड़कर एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा बना लिया और उसे बड़े ध्यान से अपने फटे जूतों के बीच छिपा लिया। और आज के दिन इस लड़के का जेल में पहला दिन था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अनपढ़ और बेसहारा अरब मूल का लड़का, समाज के सबसे निचले तबके का ये शिकार जो अपने जूते तक नहीं बचा सकता था, वो आने वाले सालों में अपना खुद का अंडरग्राउंड ड्रग्स का साम्राज्य खड़ा कर देगा। आखिर इस फिल्म के टाइटल में जिस भविष्यवक्ता की बात हो रही है वो कौन है और उसने आखिर क्या भविष्यवाणी की थी? आज हम कांस फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाने वाली इस बेहतरीन गैंगस्टर फिल्म की कहानी जानेंगे और देखेंगे कि एक मामूली इंसान को अपनी किस्मत बदलने के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी इस सदी की शुरुआत में फ्रांस की है, जहां शहर के बाहरी इलाकों में नॉर्थ अफ्रीका से आए बहुत सारे प्रवासी रहते थे। उनके पास पहचान पत्र तो था लेकिन मौके नहीं थे। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी और आए दिन सड़कों पर दंगे होते रहते थे जो न्यूज की हेडलाइंस बनते थे। और जेल तो इस बंटे हुए समाज का सबसे खतरनाक सच था। यहाँ कानून और गार्ड्स सिर्फ नाम के थे। यहाँ का असली सिस्टम उन गैंग्स के हाथ में था जो मारपीट और पैसे का पूरा खेल चलाते थे। जेल में जिंदा रहने का नियम कभी भी कानून मानना नहीं था, बल्कि किसी एक गैंग को चुनकर उसके इशारों पर नाचना था। जो किसी गैंग में नहीं जुड़ता वो एक ऐसा शिकार बन जाता जिसे कोई भी कुचल सकता था। और हमारा हीरो मलिक भी बिल्कुल ऐसा ही एक कमजोर शिकार था। 19 साल का मलिक एकदम अनाथ था। उसका अपना कोई नहीं था, यहाँ तक कि उसका एक भी दोस्त नहीं था। एक बार एक झगड़े के दौरान उसने गुस्से में आकर पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया था, जिसकी वजह से उसे 6 साल की जेल हो गई। सिर्फ यही एक जुर्म काफी था उसे जेल की सबसे नीची और खतरनाक जगह पर धकेलने के लिए। और अब उसे इस खतरनाक एडल्ट जेल में अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल सिर्फ जिंदा रहने की जंग में गुजारने थे। लेकिन जेल के पहले ही दिन उसे यहाँ की बेरहम जिंदगी का असली रूप दिख गया। जब कैदियों को बाहर निकाला गया तो एक कैदी ने अचानक उसे रोक लिया। उसकी नजर मलिक के नए जूतों पर थी। मलिक ने मना किया तो उसे बदले में बुरी तरह लात घूंसे खाने पड़े। वो अकेला इतने लोगों से नहीं लड़ सकता था। आखिर में उसके जूते छिन ही गए, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले और वो चुपचाप मुड़कर जेल की फैक्ट्री में चला गया और सिर झुकाकर तेजी से सिलाई मशीन चलाने लगा। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह शांति से अपने 6 साल की सजा पूरी कर ले। लेकिन इस इंसानों को खाने वाली जेल में दबकर रहने से सिर्फ और ज्यादा भेड़िए आप पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी मुसीबत उसके सामने आ गई जो उसकी जान ले सकती थी। पब्लिक बाथरूम में रेब नाम के एक अरब आदमी ने खुद आकर उससे बात की। उसने देखा कि मलिक डरा हुआ और कमजोर है। उसने मलिक को गैरकानूनी चीजों का लालच देकर उससे खास फेवर मांगा। ये सुनते ही मलिक ने जोर से मना कर दिया और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। उसे ये नहीं पता था कि ये पूरा तमाशा कोर्सिकन गैंग के लोग देख रहे थे और यही वो पल था जो उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेलने वाला था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक दिन बाद कोर्सिकन गैंग के एक मेंबर ने उसे अचानक रोका और फिर उसे गैंग के अड्डे पर ले गया। यहाँ मलिक की मुलाकात इस जेल के बेताज बादशाह और कोर्सिकन गैंग के बॉस सीजर लुसियानी से हुई। सीजर ने मुंह खोलते ही उसे 10 दिन के अंदर रेप को जान से मारने का हुक्म दे दिया। असल में रेप कोर्ट में गवाही देने वाला था और उसके पास सीजर के बड़े बॉस के खिलाफ पक्के सबूत थे। अगर वो कोर्ट पहुंच गया तो गैंग का पूरा बिजनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन रेप को अरब गैंग ने पूरी सुरक्षा दे रखी थी। सीजर के गोरे आदमियों के पास उसके करीब जाने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ मलिक जो खुद अरब मूल का था और रेप से बात कर चुका था। और वो एक ऐसा नया कैदी था जिससे किसी को खतरा महसूस नहीं होता था। वो इकलौता इंसान था जो बेधड़क रेप की कोठरी में जा सकता था। आगे से तुम जानते हो, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। 19 साल का मलिक पूरी तरह से घबरा गया। अपनी कोठरी में लौटकर वो उस छोटी सी जगह में बेचैनी से टहलने लगा। उसका शरीर डर से कांप रहा था। आखिरकार उसे बचने